क्यों भाई, यहाँ क्यों रिक्शा रोकी? मैंने नहीं रोका भाई साहब, गाड़ी अपने आप रुक गई। जरा देखिए टाइम क्या हुआ है। 7 बजे। 7 बज गए क्या? तब तो मेरा ऑटो वाइन शॉप के आगे बिल्कुल जा ही नहीं सकता। फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आगे ऑटो खड़ा होगा, जाकर के पकड़ लो। जाओ जाओ। चल चल मेरे भाई, आ गया वाइन शॉप। कैसा है भाई? ठीक है टिंगो भाई। 90 सुपर किंग विस्की दो। ओह, कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल रहा है, अच्छी बात है। टेस्टी है। इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए भाई। दरवाजा बंद है। दरवाजा खोलो। अरे बेटा क्या हुआ? पहले मुझे बताओ, तुम दोनों अंदर क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ मुझे। आनंद, तू दिन में तो अच्छे से रहता है, रात होते ही शराब पीकर बेवड़े की तरह हो जाता है। मैंने क्या सवाल पूछा और तू क्या जवाब दे रही है? निकालो क्या? चल बाहर निकल, चल। अरे बेटा, लॉ फॉर डैडी, चल। तू भी निकाल। आनंद बेटा, वो तुम्हारे पिताजी हैं। ये बुढ़िया, तू फिल्म की हीरोइन की तरह ओवर एक्टिंग मत कर, समझी क्या? मार खाएगी तब सुधरेगी। अब चल फटाफट जवाब दे। 5 into 8 = 40। 8 into 5 = 40। इसी तरह अलग अलग तरीके से स्कूल में टीचरों ने सिखाया। इस तरह से किसी ने अपने बच्चों को सिखाया होगा? मुझे हर साल एक ही क्लास में सिखाया। अब अगर वो लोग मुझे मिल जाए ना तो मैं उनको बुढ़ा है, बीच में मत बोलो ना, मार खाएगा, समझा? बेटा हमने भी औरों की तरह तेरी पढ़ाई कराई है, तो इसमें हमारी क्या गलती है बेटा? गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कॉन्वेंट में भेजते हैं। अरे बेवड़े लोग भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग में भेजते हैं। और तुम लोगों ने अपने इकलौते बेटे को एक सड़ा हुआ सा ऑटो दिला के बना दिया ड्राइवर। मैं साला मामूली ड्राइवर। रोड छाप लोग भी मुझे देख के बोलते हैं, ए ऑटो चल, चलेगा क्या? बीड़ी पीने वाले टुच्चे लोग ऑटो में आके बैठ जाते हैं। पुलिस वाले लोग एक हाथ फैला के भीख मांगने लगते हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। नो रिस्पेक्ट, नो रिस्पेक्ट। अब तुम लोग ये बताओ, तुम लोग मुझे क्या बनाना चाहते थे? मैं सचमुच में तुम ही लोगों का बेटा हूँ ना, या पड़ोसी का हूँ? हर लोग मुझे देख के टिंगू टिंगू क्यों कहते हैं? कहानी में ट्विस्ट के साथ कोई फ्लैशबैक तो नहीं है ना? अभी टोटल फुटेज चाहिए मुझे। अब एक एक फ्रेम याद करो फ्लैशबैक में जाकर। मेरी लाइफ में ट्विस्ट कब, कहाँ, कैसे आया था? अगर सुबह तक तुम लोगों ने ट्रेलर नहीं दिखाया तो तुम लोगों का क्लाइमैक्स हॉस्पिटल में होगा, समझे? जानकी, वो चुड़ैल पैसे वसूलने घर पर आई है, कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। ए, कहाँ है तेरा पति? कहाँ छुपा रखा है? वो नहीं है। कहाँ चला गया? वो तो बाहर गए हुए हैं। बाहर? जो चप्पल पड़ी है वो किसकी है? तेरे आशिक की? हे भगवान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ए, ज्यादा नाटक मत कर। घर में पति को छुपा कर अपन से कहती कि नहीं है। ए, जाके ढूंढ। चल उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। यहाँ छुपा है? चल चल चल, अभी तुझे बताता हूँ मैं। चल पहले बाहर। पैसे दो, मुझे माफ कर दो, मैं 2 दिन में पैसे दे दूंगा आपके। मार खाने की आदत पड़ गई है। कायरों की तरह अंदर छुप गया था, मुझे देखा और बिल में घुस गया। हाँ? अरे मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आज इन्हें मत मारो। आज करवा चौथ का दिन है, आज के दिन पति की पूजा होती है। इन्हें मत मारिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मामा इसकी आरती उतारी जाए, क्या कहते हो? नहीं मैम साहब, चल 2 दिन में मैं पैसे चुकता कर दूंगा। बाहर देखेंगे मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। छोड़ दो मुझे, मैं 2 दिन में पैसे दे दूंगा, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। पति की पूजा करनी थी तो चल मैं ही कर देती हूँ। अगर सबके सामने पूजा करेगी तो छोड़ दूँ। मामा, हाँ ठीक है। वो जो चप्पल रखा है वो लेकर आओ। ला रे। चप्पल पकड़। चप्पल से पूजा कर, तेरे को अच्छा फल मिलेगा।
मार, दबा के मार इसको। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन्हें नहीं मार सकती। जान तेरी नहीं, तेरे पति की जान। अगर तूने चप्पल से धुलाई नहीं की तो तेरे पति को यहाँ से घसीट कर ले जाऊंगा। ये जिंदा वापस नहीं आएगा, इसकी डेड बॉडी तुझे वापस मिलेगी। सुनिए ना माया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ए, चल उठा उसे। लेके चल इसे। चल चल जल्दी कर। रुकिए, मार, जल्दी मार। हे भगवान, इतनी बुरी औरत है। ये क्या अनर्थ करवा रही है? बुला रही है। ये आज के दिन हे भगवान, इससे कभी भी कहना नहीं करेगा। डायन कहेगी। औरतें ऐसी होती है। तू इज्जत से अपन की पैसे लौटा दी, वरना इसी तरह बार बार चप्पल की धुलाई खाएगा। ए, चल रे बैठ। ये हमारा कंपाउंड है, ये मेरा घर है, ये तेरे मामा का घर है। दरवाजा ठोको। मामा, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, सूर्यदेव भव, नमो नमः। प्रणाम सूर्य देवता। मामा, मैं यहाँ हूँ। गौरी, माफ करना, मैं तुम्हें स्टेशन लेने आना भूल गया। अरे तुम्हारा सामान कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रेलवे स्टेशन पर सारा सामान चोरी हो गया था। वहाँ पर बैठकर रो रही थी, मैंने देखा। इसने तुम्हारा नाम लिया तो मैं यहाँ लेकर आया। मुंबई, बचपन में तुम दौड़ दौड़ के फर्स्ट प्राइज जीता करती थी। एक न एक दिन तुम नॉन स्टॉप दिल्ली तक दौड़ोगी, ऐसा मुझे पूरा पता था। लेकिन तू फिर मुंबई क्यों चली गई? तो क्या करती मामा, मम्मी मेरी शादी किसी बेवकूफ से करवाना चाहती थी, इसलिए मैं गांव छोड़ के भाग गई थी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तुम्हारी बस कर। माँ कहती हो माँ, मेरी मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। लोग पूछते हैं बेटी कहाँ भाग गई, क्या जवाब दूं उन्हें मैं? सुनो मामा, जो लड़का मुझे पसंद नहीं उससे शादी कर लेती क्या? हाँ नहीं गौरी, अगर तुझे लड़का पसंद नहीं है तो शादी मत करना। मेरी तो यही राय है। हाँ तो लाइफ देवदास फिल्म जैसी हो जाएगी। शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाना करती रहती है, लव स्टोरी वाली फिल्में देख देख के बिगड़ गई है। दीदी, तुम ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? लड़कियां बिल्कुल कांच की तरह नाजुक होती हैं, टकराने से टूट सकती है ना। बात समझने की कोशिश करो। गौरी के पसंद के लड़के से मिलने में क्या बुराई है? मिल लेना चाहिए ना। क्या कह रहे तू? मैं इसे कुछ न कहूँ, बस ऐसे ही चुप रहूँ और ये इसी तरह ड्रामे करती रहे। आज तो भागकर तुम्हारे घर में आ गई है, कल कहीं और भाग गई तो कौन शादी करेगा इससे? हाँ? मैं हूँ ना दीदी, मैं तुम्हारा ऑटो भाई हूँ ना, मैं शादी करवाऊंगा, तुम टेंशन फ्री हो जाओ। वारे ब्रेक के साथ दीदी, सुबह से शाम तक गौरी के लायक सड़क पर बहुत सारे लड़के दिखते हैं, उसी में से किसी को मैं पकड़ के सेटिंग करवा दूंगा। तुम बस निश्चिंत रहो। वारे मेरा भाई। ए गौरी, मैं तुझे अपने भाई के भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता, समझ गई? नहीं माँ, मामा जी जो कहेंगे मैं सुनूंगी। पिताजी मैं चलती हूँ, माँ मैं चलती हूँ, भैया मैं चलती हूँ, ढंग से रहना। आराम से जाना बहना। हाँ। गई। अब बता गौरी, तुझे कैसा लड़का चाहिए? शाहरुख की तरह ब्राइट, आमिर की तरह वाइट, सलमान की तरह टाइप। वाह, तीनों में से एक मिले तो बस। अगर तीनों मिल गए तो क्या बात है? कमाल की पसंद है। खानदान पे ही पूरा फोकस है तुम्हारा। वाह, दीदी ने सही कहा था, फिल्म देख के इंटेलिजेंट हो गई मेरी गौरी। क्या हुआ मामा? अरे गौरी, इन बॉलीवुड स्टार से बड़ा एक हॉलीवुड का स्टार भी है हमारे पास। अब वो तुम्हें ओके करेगा कि नहीं, नो गारंटी। वो कौन है मामा? वो बहुत स्मार्ट है क्या? स्मार्ट तो है ही। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, इन तीनों को मिक्स करके बनता है अपना हॉलीवुड का ही मैन। लाखों करोड़ों में वो बस सिंगल पीस है, समझी? वो कौन है मामा? रफ एंड टफ,
उसके चलने पर तूफान आता है, उसकी आंखों में अंगारे हैं, वो चमकता हुआ 7 o'clock ब्लेड है। मामा मामा मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे मिलवा दो ना प्लीज मामा। तुम तो बहुत सुपर फास्ट निकली, मैं सिर्फ उसे दिखाऊंगा, बाकी तुम लाइन मार के उसे पटा लेना है। हाँ, ओके मामा। वो देखो आ गया ही मैन। आमिर का कलर, तो शाहरुख की चाल, वाव, सलमान जैसे मसल्स। मामा ये तो ही मैन है। अब बता ये चलेगा क्या? He's too much. है ना उला लला। वाव। चलो जल्दी ग्लास में शराब डालो। तुम दोनों इज्जत से जीना चाहते हो? क्यों जीना चाहते हो? मेरे साथ रहते हो इसलिए? निकली थी घर से किसी के लिए, छोड़ सलमान आई मैं तेरे लिए। मामा, मैं और शाहरुख खान नाचते गाते हुए खूब मजे किए। कौन शाहरुख खान? वो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, तीनों का मिक्स करके जो बना है ना, वो ही मैन और शंकर खान। मारूंगा एक थप्पड़। गर्ल लाइक लक्ष्मी, गर्ल लाइक सरस्वती, गर्ल लाइक पार्वती। अरे बेटा ये जो बोल रहा है ना वही सुनने का। अब देखो इसकी हिम्मत। सिल्क स्मिता, इसको शांति, ज्योति लक्ष्मी, शकीला जो पीती है टकीला, उनकी तरह तू नाचती गाती मेरे सामने आ गई है। तू इतनी बड़े कपड़े पहनकर मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की है? किससे पूछ के तूने इतने बड़े बड़े कपड़े पहने हैं? मामा आप ही ने तो कपड़े दिलवाए थे और शंकर से पहचान करवा के कहा था कि उससे प्यार करो। क्या? मैंने दिलाए थे? कौन शंकर? तू प्यार करेगी और मैं देखता रहूंगा? तुम्हारी माँ ने जो लड़का देखा है उसी के साथ तुम्हारा सेटलमेंट होगा। जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। चलो निकलो यहाँ से। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? कल सुबह मैं चली जाऊंगी। तेरे जैसी लड़की अब इस घर में नहीं रह सकती। पूरे शहर के लड़के तेरे पीछे पीछे मेरे घर में चले आएंगे। ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये सब। चल तू निकल यहाँ से, चल जा, चल चल। आनंद ये जवान लड़की है, इतनी रात को कहाँ जाएगी बेटा? इसको घर से बाहर निकालो, यही रहने दो। मैं तेरे को भी धक्का मार के बाहर निकाल। मैं बोला ना बाहर निकल, चल चल निकल बाहर। अरे बहन चलो ना बाहर। अरे कहाँ ले जा रहे हो देखो मुझे? कोई मिलने आए हैं, देखो कौन देखने आए हैं। ओह। आई एम आकाश। गीता हमें माफ कर दीजिए, आप आने वाले थे ये बात ब्रोकर ने हमें बताई नहीं, बतानी चाहिए थी ना। आप चिंता मत कीजिए, आपको मिठाई चाय कॉफी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमें अपना फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना बेटा। नहीं नहीं, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। सडनली यहाँ आकर लड़की को रूबरू देखना कोई गलत बात नहीं है। करेक्ट बोला आपने सर। सर बस इतना बता दीजिए कि आपको मेरी बहन पसंद है क्या? हमें पसंद है तुम्हारी बहन। आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है। हाँ अब बताइए आप लोगों की डिमांड क्या है? लगता है इसे भी भगाएगा। डिमांड कैसी? डिमांड का मतलब वही दहेज, शादी का खर्च, लेना देना, ये सब कुछ वगैरह। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। बचपन से ही मुझे बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया है। हम प्यार चाहते हैं, विश्वास चाहते हैं, लेकिन रिश्तेदारी में बिजनेस नहीं। मेरा घर बड़ा है, अच्छी नौकरी है, कमाई भी अच्छी है, किसी चीज की कमी नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी मैं दहेज का लालच पालूं वो अच्छा नहीं है। हम लोग दहेज से नफरत करते हैं। दैट्स माय प्रिंसिपल। मैं तो सिंपल शादी करना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी का भी यही प्रिंसिपल है। अब इसके आगे पिताजी देखेंगे, मम्मी देख लेगी, अपना काम तो खत्म हो गया। पिताजी अब इसने मुझ पर डाल दिया। बोलिए भाई साहब। तो अगले हफ्ते शादी की डेट पक्की करते हैं। यू नो शादी हमें जल्दी करनी है। इसके विदेश जाने से पहले शादी करनी होगी। ये विदेश चला जाएगा तो मुश्किल होगी। ठीक है, शादी की तारीख 21 तारीख को तय करेंगे।